हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड इज प्रशांत चौधरी फ्रॉम कैट केमिनियस कोचिंग। जैसा कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 1S के बारे में, DRPM उसके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट इज 2S। सेकंड नंबर पे आता है सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था करना। सभी वस्तुओं की एक निर्धारित जगह हो और सभी वस्तुएं अपनी जगह पे हों। जो सामान जहाँ है वहीं रखना है। हर एक सामान की जगह होनी चाहिए। जो भारी सामान है वो नीचे होना चाहिए, जो हल्का सामान है वो किसी अलमारी में ऊपर रख सकते हैं। इस तरह से आप उसको ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। जैसे कि 2S का क्या है, वस्तुओं को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करें। जैसे मैंने बताया कुछ भारी सामान है, अगर आप उसे ऊपर रखेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस है। भारी सामान है, बार बार उतारने और चढ़ाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, कुछ सामान बड़ा साइज़ है उसके साथ रखें। कुछ हल्का सामान है आप उसे ऊपर रख सकते हैं। उपयोग में आने वाली वस्तुओं का एक क्रम निर्धारित करें। जैसे आपने देखा वो मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ एक अरेंजमेंट होता है कि अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से रखा हुआ है कुछ सामान। कुछ हल्का सामान ऊपर रखा हुआ है, कुछ भारी सामान लिक्विड वगैरह है वो नीचे रखा हुआ है। तो हर एक का एक क्या है, एक क्रम होता है, उसके हिसाब से रखा हुआ सामान। आवश्यक वस्तुओं को ढूंढने में आसानी के लिए वस्तुओं का नामकरण करें या कलर कोड याद करें। मतलब उनको नाम लिख दें उनके ऊपर। जैसे कि आप देखें मेडिकल स्टोर में क्या होता है, नाम लिखे होते हैं ABCD के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिक होता है या कुछ और सॉल्ट के हिसाब से भी रहती है। तो उससे क्या होता है, उन एक मेडिकल स्टोर वाले को खोजने में आसानी रहती है। अगर वो व्यवस्थित नहीं करेगा तो उसे कुछ सामान नहीं मिलेगा। किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करने के बाद वस्तु को उसके बनाए उचित स्थान पर ही रखें। कोई चीज़ आपने, सपोज करो इंडस्ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं, आपने कोई प्लायर यूज़ किया, प्लायर से काम किया और उसके बाद काम करने के बाद आपको वहाँ पे नहीं छोड़ना है, आपको जहाँ से लिया था फिर वहीं रख देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, वस्तुओं की पहचान करने में समय नहीं लगेगा। निरंतर उपयोग में आने वाली वस्तुओं को आसानी से पा सकेंगे। जो सामान जहाँ रखा हो वहाँ से काम करेंगे, काम करने के बाद वहाँ रख देंगे। वस्तुओं को कोई भी नया या पुराना व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है। जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप अभी नए आए, अगर आपको ट्रेनिंग 5S की है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि प्लायर्स जो मेरा टूल रूम है वो कहाँ पर है, वहाँ का सामान, रेंज सामान जो भी रखा हुआ है साइज़ के हिसाब से लगी हुई है, तो आपको सामान आसानी से मिल सकता है। कोई सी वस्तु कहाँ है बहुत आसानी से जान सकेंगे, क्योंकि सिस्टम से काम करते हैं तो आप चीज़ें और आसान कर लेते हैं। जैसे कि अब आप एग्जांपल देखें इससे कि कुछ टूल रूम रखा हुआ है, इसमें देखो हैमर्स अलग में रखे हैं, प्लायर्स रखे हैं, कुछ रेंज रखे हैं, कैंची है, जैसे कुछ या प्लायर्स छोटे बड़े रखे हुए हैं, इधर कुछ रेंच हो गई, कुछ अलग टाइप की रेंच हो गई, स्पैनर्स लगा रखे हैं साइज़ के हिसाब से। तो आपको इन्हें खोजने में आसानी है, किस तरह से अरेंज हो रहा है वो समझ में आ गया है। कभी यूज़ करना है तो आप यहाँ से पिक करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद आपको यहीं लगाना है। जैसे बाइक मैकेनिक हमने देखा है ना, अगर वो टूल रूम को इस तरह से नहीं रखता तो ढूंढता रहता कि प्लास कहाँ रखा था, कल तो यहाँ रखा था, आज कहाँ रखा हुआ है। तो अगर आप रोज़ उस सामान का जगह बदलेंगे तो आपको खोजने में टाइम लगेगा। दूसरी बात, आप भी कंफ्यूज रहेंगे और किसी को ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं या कोई आपके साथ काम कर रहा है वो भी परेशान रहेगा, खोजने में समय लगेगा। तो सब कुछ मतलब बिना सिस्टम के करेंगे, कुछ सेट ऑर्डर नहीं रहेगा, तो हमेशा आपको एक स्ट्रेस लेवल बना रहेगा। इसीलिए वर्क प्लेस हो चाहे वर्क लाइफ बैलेंस हो, दोनों में बनाने के लिए आपको एक सिस्टम में काम करना है। तो ये 5S सिस्टम क्या करता है कि अपने वर्क प्लेस पे जो भी आप काम कर रहे हैं या अपनी डे टू डे लाइफ में भी कुछ काम कर रहे हैं, या फिर हम एक स्टडी रूम की बात करें, आपको पता है कि इंग्लिश की बुक्स इस अलमारी में रखी हुई हैं, मैथ्स की बुक्स इसमें रखी हुई हैं, हिंदी की बुक्स यहाँ रखी हुई हैं, नोटबुक यहाँ पर रखी हुई हैं, तो आपको एक क्लियरिटी रहेगी। इसी तरह से वर्क प्लेस पर जहाँ काम कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे भी आपको अपनी एक सिस्टम के साथ में काम करना है। यह है सेट इन ऑर्डर। जो भी सामान रखें सेट के हिसाब से रखें, ऑर्डर के हिसाब से रखें, ताकि आपको सामान खोजने में आसानी हो। नेक्स्ट है 3S। 3S को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।